नमस्कार साथियों, मैं नीतीश कुमार सिंह आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के, जो आपकी केमिकल इंजीनियरिंग क्लास और केमिकल फर्टिलाइजर क्लास की आपकी मतलब ब्रांच की है। आज इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है, आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको गन्ने डाले जाते हैं। शुगर कैन यानी ईख डाली जाती है, गन्ने डाले जाते हैं, यहाँ पर मशीन से काटे जाते हैं। और यहाँ काटने के बाद हमें क्या करना है, अगर प्रोसेस के लिए यहाँ पे इनको पील लिया जाता है, मतलब इन्हें रोलर में होकर निकाला जाता है और इन्हें पील लिया जाता है, जिससे हमें रस प्राप्त हो जाता है। यहाँ दोबारा उसे पीटते हैं, जिससे इससे मतलब इससे हमारा थोड़ा बहुत रह गया हो तो यहाँ हमारा अच्छे से मतलब रस निकल सके। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ गन्ने को हम वाटर मिला देते हैं, यहाँ पर वाटर मिला देते हैं, जिससे हमारा क्या है रस अच्छे से प्राप्त हो सके, हमारा रस पूर्णतः निकल आए। फिर भी हमारा क्या होता है, अगर कुछ भी हमारा थोड़ा बहुत भी रह जाता है, जिसमें रस रह जाता है, जो हमारा रिसाइकिल के लिए दोबारा पुनः वापस भेज दिया जाता है यहाँ पर, और दोबारा पुनः वापस होने के बाद इस तरीके से दोबारा आ जाता है। और जो भी हमारा यहाँ से हमारा उत्कृष्ट हमारा प्राप्त होता है, उत्कृष्ट होता है, प्राप्त होता है, वो हम आगे प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। और यहाँ से हमें जो प्राप्त होता है वो हम आगे प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। और हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पर एक ये हमारा बर्तन लगा हुआ रहता है, बर्तन टाइप का इंडस्ट्री में लगा हुआ रहता है। उसमें हम क्या करते हैं, लैम्प डाल देते हैं, यानी सोडा डाल देते हैं और CaHPO4 डालते हैं, और नीचे से हम SO2 के बबल को मतलब प्रवाहित करते हैं, इनके बबूले को छोड़ा जाता है, थोड़ा थोड़ा SO2 को छोड़ा जाता है। तो होता क्या है, हमारा यहाँ पर ये हमारा इसकी जो हमारी क्वालिटी होती है वो क्वालिटी हमारी बढ़िया हो जाती है। हमारी ये स्टीम लगी हुई होती है, जिससे हमारा ये गर्म होता रहता है। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ इसकी वजह से हमारा क्या होता है, कीचड़ होता है, जो सिलब होता है, जिसे आप लदोई बोलते हैं, वो आपको नीचे निकाल ली जाती है। और उसको हम क्या कहते हैं, केक टू फर्टिलाइजर यहाँ लिख रखा है मैंने, यानी आपको खेतों में खाद के रूप में प्रयोग कर ली जाती है। फिर हम आगे क्या करते हैं, आगे हम उसको प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। और उससे आगे हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ इवेपोरेटर लगे हुए होते हैं, हमारा एक नहीं यहाँ पर 3 या 4 इवेपोरेटर लगे हुए होते हैं। इस इवेपोरेटर में क्या होता है, हमारा जो प्राप्त रस होता है, हमारा जो प्राप्त प्रोडक्ट होता है, हमारा प्रोडक्ट बन चुका होता है, शुद्ध प्रोडक्ट होता है, उसके लिए हमें इसमें गाढ़ा करना होता है। और जब हम इसमें गाढ़ा करते हैं, ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी, तो गाढ़ा करने के लिए यानी किसी को जमाने के लिए करते हैं। और जब किसी को जमाने के लिए करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन हम यहाँ हाई कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम दोबारा से इसे वैक्यूम पैन क्रिस्टलाइजेशन बॉक्स में भेज देते हैं। वैक्यूम पैन क्रिस्टलाइजेशन बॉक्स में आपका होता क्या है, यहाँ पर आपका क्रिस्टलाइजेशन बनाने का काम किया जाता है, क्रिस्टल बनाने का काम किया जाता है। लेकिन आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ भी आपके पूर्ण रूप से क्रिस्टल नहीं बनते हैं। जब यहाँ पूर्ण रूप से क्रिस्टल नहीं बनते हैं तो आपको आगे और हाई स्पीड बास्केट में इसे भेज दिया जाता है, जहाँ आपको पूर्णतः चीनी के क्रिस्टल बन जाते हैं, यानी शुगर के क्रिस्टल बन जाते हैं, और आपको शुगर के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से प्राप्त आपको सीरा, जिसे आप लिक्वर बोलते हैं, उस लिक्वर को प्राप्त करके आपको एल्कोहल बनाने में मदद की जा सकती है। दोस्तों आपको मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखिएगा मैंने आपको क्या समझाया है, मैंने समझाया है कि यहाँ पर एक मशीन के द्वारा गन्ने को काटा जाता है, और गन्ने को काटने के लिए उसे एक रोलर में गुजारा जाता है, जिसमें 5 बड़े बड़े रोलर लगे हुए रहते हैं, जिसमें गन्नों को पीला जाता है और उससे रस निकाला जाता है। यहाँ से रस प्राप्त और उस गन्ने को मई रस के यहाँ भेज दिया जाता है, जिससे दोबारा हमारे गन्ने को पेरा जाता है, जिससे हमारे यहाँ कुछ बचा हुआ रह गया हो तो यहाँ पर हमारा गन्ना आराम से रस मतलब उसका निकल सके। फिर भी हम क्या करते हैं, यहाँ से प्राप्त हमारा अच्छा प्रोडक्ट इसमें भेज दिया जाता है, आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। और हमारे बचे हुए मतलब जो हमारा बचा हुआ होता है हमारा, तो उसके नीचे ले आते हैं हम दूसरे रोलर में। यहाँ सब हमारा बटर मिला दिया जाता है। बटर मिला दिया जाता है तो होता ये है कि इसमें वाटर मिलाने से हमारा रस और अच्छे से प्राप्त हो जाता है, और हमारे प्राप्त प्रोडक्ट को हम आगे प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। और यहाँ से थोड़ा बहुत जो हमारा रस बचता है, जो अशुद्धि होती है, उसे हम दोबारा रिसाइकिल करने के लिए दोबारा वापस भेज देते हैं। यहाँ से प्राप्त ये आपका रिसाइकिल उसी प्रोसेस के द्वारा हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। हमारा प्राप्त प्रोडक्ट यानी शुद्ध रस को मतलब आपका शुद्ध रस नहीं होता है, यहाँ पर हमारा ये जो रस होता है प्राप्त यानी प्राप्त प्रोडक्ट प्राप्त रस के लिए हम आगे प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर जा करके होता क्या है, हमारा यहाँ पर एक स्टीम लगी हुई होती है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, CaHPO4 डालते हैं, और लैम्प पड़ा हुआ होता है, और SO2 के हम बबल छोड़ते हैं। तो हमारा क्या होता है, ये जो हम ये सब कार्य करते हैं, ये सब कार्य हम शुद्ध करने के लिए करते हैं, और हमारा प्राप्त यहाँ से रस हमारा शुद्ध हो जाता है। शुद्ध इसलिए हो जाता है, आपने सुना होगा कि लदोई होती है, वो हमारी कीचड़ के रूप में, शिलक के रूप में, अंग्रेजी में से सिलक बोलते हैं, नीचे निकाल लेते हैं, जिसे हम खेतों में खातों के रूप में यूज कर लेते हैं, जिसे मैंने केक टू फर्टिलाइजर लिख रखा है। और उससे प्राप्त हमारा शुद्ध रस प्राप्त हो जाता है। उसे हम क्या करते हैं, उसे हम इवेपोरेटर में भेज देते हैं, जो हमारे 3 या 4 इवेपोरेटर लगे हुए होते हैं। हमें एक इवेपोरेटर में नहीं भेजना होता है,
है, क्योंकि हमें पहले इवेपोरेटर में कुछ कम, उससे अगले वाले में कुछ ज़्यादा, उससे अगले वाले में कुछ ज़्यादा हमें इसकी क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन, वो इसकी सांद्रता बढ़ानी होती है ना, हमें इसकी सांद्रता बढ़ानी होती है। तो हमारे ये 3 से 4 इवेपोरेटर लगे होते हैं, जिसका नाम मैंने लिख रखा है मल्टीपली इफेक्ट इवेपोरेटर। 3 से 4 यहाँ लगे रहते हैं और हम उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा गाढ़ा रस प्राप्त हो जाता है हमें, उसके बाद हम वैक्यूम पैन क्रिस्टलाइजेशन में भेज देते हैं। जब वैक्यूम पैन क्रिस्टलाइजेशन में भेज देते हैं तो यहाँ प्राप्त लगभग हमारे चीनी के क्रिस्टल यानी शुगर के क्रिस्टल बन चुके होते हैं। फिर भी हमारे कुछ इसमें आपका लिक्विड रह जाता है, लिक्विड रूप में रह जाता है। फिर हम क्या करते हैं और आगे इसे हाई स्पीड बास्केट में भेज देते हैं, जहां हमारा पूर्णतः क्रिस्टल शुगर बन जाता है और प्राप्त हमारा लिक्विड हमारा शराब के रूप में यूज़ होता है। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। बस आपको यही लिखना है, आप किताब की मदद से इसको नोट्स बना सकते हैं। मैंने आपको इसकी फ्लो शीट समझा दी है और इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको फ्लो शीट समझाने वाला था। तो साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरी वीडियो अगर आपको कुछ मददगार साबित होती है, तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे सब्सक्राइब कराइएगा और आप भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।